ये एक हिंदी मनोरंजन चैनल है। बेटर जानकारी के लिए और मनोरंजन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सिर्फ 18 ईयर के लड़के ही देखें। बेटर मज़े के लिए आप चूज़ ईयरफोन कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं एक और नई वीडियो शुरू। आइए फिर हमारे साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वेयर में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए रोमांटिक और मस्ती से भरपूर स्टोरी लेकर के आए हैं। आपको आज की स्टोरी सुनकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज की स्टोरी संजय की है, जिसे अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई से प्यार हो जाता है और प्यार के साथ जिस्मानी संबंध भी बन जाते हैं। कहानी रिक्रिएटेड है और काफी अनोखी स्टोरी है। ये नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर रोज सुबह 5 बजे पोस्ट होने वाली वी आर क्वेयर की खूबसूरत गेल स्टोरीज को सुनते रहने के लिए हमारी हर एक स्टोरी काफी खास होती है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टोरी को शुरू से अंत तक सुने और स्टोरी कैसी लगी लास्ट में सुनने के बाद कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। तो बात उन दिनों की है जब संजय क्लास 9-10 के आसपास पढ़ाई करता था। उम्र कम थी पर हाँ, बड़ा हो चुका था। संजय का दोस्त जिसका नाम रुपेश था, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वे दोनों साथ साथ पढ़ाई करते, एक साथ ट्यूशन जाते, हर एक काम एक साथ करते। काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई थी। संजय और रुपेश घूमना फिरना भी साथ करते। दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। जब भी वे दोनों फ्री होते, वे दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते। वे अक्सर जब एग्जाम शुरू होने वाले होते साथ ही पढ़ाई करते थे। स्कूल का होमवर्क भी साथ में करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोस्ती बहुत पक्की वाली थी। ऐसे ही दोनों जिंदगी की हर खुशी हंसी हर एक पल साथ बिता रहे थे। आपको बता दें, संजय देखने में बहुत ही खूबसूरत और क्यूट है। सब अच्छा चल रहा था लाइफ में। अब रविवार का दिन होता है और रविवार का दिन खास होता था। क्यों? क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन, और इस दिन किसी के पास खेलने कूदने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। अब अक्सर छुट्टी के दिनों में दोनों साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। ऐसी एक दिन संजय, जो अक्सर अपने घर पे रुपेश को बुलाता, आज उसने सोचा कि वो रुपेश के घर जाएगा और वो रुपेश के घर गया। शाम का समय था। घर के गेट पर जाकर उसने गेट खटखटाया। बहुत कम आता था संजय रुपेश के घर पर आज जब वो आया तो ये दिन उसके लिए काफी अलग और खास था, क्योंकि गेट देर से खुली और जब खुली तो दरवाजे पर रुपेश के बजाय उसके बड़े भैया रतन थे। उन्होंने दरवाजा खोला। वो पढ़ाई के लिए बाहर ही रहते थे। रुपेश बताता था कि उसके बड़े भैया बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। रुपेश के बड़े भाई काफी हट्टे कट्टे थे। उनका रंग गेहुआ था। उन्होंने सीने पर टैटू भी बनवा रखा था। वे बस हाफ निकर पहने हुए सामने खड़े थे, जिसे देख करके संजय बस देखता रह गया। काफी हॉट लग रहे थे। संजय ने ऊपर से नीचे देखा और नजर अटक गई। इतना टाइट कपड़े थे कि सब कुछ दिख रहा था। उनका सीना और शोल्डर देखकर ऐसा लगता था कि जरूर जिम करते होंगे। उनकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने अपने कॉलेज में भी सबको अपना दीवाना बना रखा होगा। संजय को देखते ही कुछ तो महसूस हुआ। उनको देखकर संजय ने पूछा कांपते हुए स्वर में कि भैया, घर पे रुपेश है क्या? रतन भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस एक टक संजय को घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। आंखों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि कोई नशा कर बैठे हो। वो देखते हुए अपने हाथ नीचे खुजला रहे थे। उनका संजय को देखने का तरीका काफी ठरकी सा था। संजय को ये देख अजीब भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था उनके ऊपर वासना का भूत सवार हो गया हो। रतन भैया का इस तरीके से देखना पहले तो संजय को थोड़ा अजीब सा लगा। वो थोड़ा डर गया।
कि ये कैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन उसने फिर दोबारा तेज आवाज में पूछा, भैया रुपेश घर पर है या नहीं। अचानक उनको होश आया, ध्यान आया और बोले हाँ 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 घर पर ही है, नहा रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन। संजय ने जवाब दिया, मैं उसका दोस्त संजय हूँ। वे बोले अच्छा अंदर आ जाओ, मैं बता देता हूँ उसे। जैसे ही संजय अंदर गया, रतन भैया ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोला कि रुपेश का मैं बड़ा भैया हूँ। संजय ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही संजय ने हाथ आगे किया, रतन भैया ने संजय का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम्हारा हाथ तो बहुत चिकना और सॉफ्ट है और तुम देखने में भी काफी क्यूट हो। वे हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे, तभी रुपेश भी बाहर आ गया। रुपेश को देखते ही रतन भैया ने संजय का हाथ छोड़ दिया। संजय रुपेश के साथ उसके कमरे में चला गया। तभी रुपेश संजय के लिए पानी लेकर के आया और दोनों बैठकर स्कूल की बातें करने लगे, टीवी देखने लगे। तभी संजय रुपेश से पूछता है कि यार तुम्हारे बड़े भैया काफी अजीब लगे मुझे उनको देखकर थोड़ा डर भी लगा। रुपेश कहता है कि नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ मन के हैं। तुम भी जब उनसे एक दो बार मिलोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि दिल के कितने साफ है वो। संजय रुपेश से रतन भैया की तारीफ सुनकर कुछ नहीं कह पाता आगे। उसको लगता है कि शायद उसे कुछ गलत महसूस हुआ होगा। तभी 5 मिनट बाद रतन भैया भी रुपेश के कमरे में आ जाते हैं। वे रुपेश से पूछते हैं, छोटू तूने अपने दोस्त को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं यार। वे रुपेश को प्यार से छोटू बुलाते थे। रुपेश कहता है कि अभी अभी तो आया है। रतन भैया रुपेश को कहते हैं, छोटू फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक ले आ, ये क्या पानी ला के पिला रहा है, जा निकाल ला। संजय देख रहा था कि जब भी रतन भैया उसे देख रहे हैं उनकी आंखों में अलग ही नशा है और रतन भैया का इस तरीके से देखना संजय को कुछ समझ नहीं आता, पर संजय भी उनकी तरफ आकर्षित तो था। वह रतन भैया को जब भी देखता है उसकी घबराहट के मारे दिल की धड़कन तेज हो जा रही थी। उसको कुछ अलग ही फीलिंग आने लगी थी, लेकिन संजय अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है। अब जब भी संजय रुपेश के घर जाता है, रतन भैया भी रुपेश के कमरे में आ जाते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं और सोफे पर बैठकर वे संजय को घूरते रहते हैं। अब अक्सर आता था संजय, तो अब उसका डर पहले से थोड़ा कम हो गया था और बार बार रतन भैया को देख करके उसे अच्छा भी लगने लगा था। संजय को अजीब तो लग रहा था, पर एक कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी होना, वो क्यूरियोसिटी बनी हुई थी। उसने रुपेश से बोला भी था और रुपेश सुनने को रेडी ही नहीं था। अब दोबारा वो रुपेश को नहीं बताना चाह रहा था इन सब के बारे में, क्योंकि रुपेश रतन भैया से बहुत प्यार करता था और उनके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अगर संजय कुछ बताता भी तो रुपेश नहीं मानता, दोस्ती ही खराब होती है अलग से। अब कभी कभी रतन भैया शाम के टाइम रुपेश और संजय को अपनी बाइक पर बिठाकर बाहर घुमाने ले जाते। रतन भैया संजय की बहुत केयर करने लगे थे। उनको जब भी मौका मिलता वो संजय को इधर उधर छूने लगते। वे संजय को छूने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनका इस तरीके से छूना संजय को बहुत अजीब लगता था, पर अब ये इन चीजों को वो हंसी मजाक में लेता था, क्योंकि बातें तो होती थी, उनका केयर भी होता था। ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर सिर्फ एक ठड़क सी दिख रही। एक दिन दोपहर का टाइम था। संजय रुपेश के घर गया। उसने हाफ निकर और पीली टी शर्ट पहन रखी थी। संजय पीली टी शर्ट में बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रहा था। दोस्तों, रतन भैया ने संजय को देखते ही कह दिया, क्या बात है संजय, आज तो तुम कहर डाल रहे हो। संजय कुछ बोला नहीं, बस शर्मा गया और चुप ही रहा। संजय अंदर जाकर रुपेश के बेड पर बैठ जाता है। तभी 2 मिनट बाद रतन भैया फिर से रुपेश के कमरे में आ जाते हैं। संजय और रुपेश दोनों बेड पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। आज रतन भैया भी सोफे पर न बैठ करके बेड पर संजय के पास ठीक पीछे आकर के सट कर लेट जाते हैं। संजय बेड पर पैर नीचे लटकाकर बैठा था। रतन भैया संजय की तरफ करवट बदल करके उसके बैक पार्ट में अपनी बॉडी धीरे धीरे टच करने लगते हैं। संजय को भी उसके पीछे कुछ हार्ड सा चुभन का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रतन भैया रुपेश से कहते हैं, अरे छोटू तेरा दोस्त आया है यार, मैं देख रहा हूँ तूने कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं है, अपने दोस्त के लिए कुछ लेकर के आ जा। रुपेश कहता है कि भैया बाहर जाना पड़ेगा, घर में कुछ भी नहीं है, मम्मी ने कुछ भी नहीं बना करके रखा है, वो काम पर चली गई है। संजय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर से खा पी कर ही निकला था। रुपेश कहता है कि अरे तेरे बहाने मुझे भी कुछ खाने पीने मिल जाएगा।
नहीं तो भैया कहाँ खिलाने पिलाने वाले हैं। ऐसा कहकर रुपेश हंसने लगता है। तभी रतन भैया रुपेश को बाइक की चाबी और पैसे देकर समोसे और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहते हैं। रुपेश चाबी और पैसे लेकर के समोसा लेने जाता है। संजय भी साथ चलने के लिए कहता है, पर भैया उसे रोक लेते हैं कि यार तुम बैठो, रुपेश ले आएगा। और रुपेश चला जाता है। और यही तो रतन भैया चाहते थे। इधर रतन भैया मौके का फायदा उठाते हुए एक हाथ संजय की जांघ पर रख देते हैं, मसलने लगते हैं और वो धीरे धीरे संजय की जांघ को इधर उधर टच करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। काफी ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। अब उस पे संजय कैसा रिएक्ट करे उसे पता नहीं होता। रतन भैया देखते हैं कि संजय कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अब वो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती है उनकी और हाथ और आगे बढ़ा देते हैं। वे अपने हाथ को संजय की निकर में एंटर करने की कोशिश करते हैं और कुछ अलग तरीके का एहसास होता है संजय को। खैर संजय को मजा भी आ रहा था, पर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रतन भैया का इस तरह से उसे छूना संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो संजय भैया का हाथ हटा देता है, लेकिन रतन भैया कहाँ मानने वाले थे। वो कहता है मत करिए, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, मुझे गुदगुदी हो रही है। वो बार बार बस यही चीजें कहे जा रहा था। तभी रतन भैया संजय की टी शर्ट ऊपर उठा करके सीने को चूमने लगते हैं। संजय को फिर भी गुदगुदी होती है और अजीब सा लगता है, पर उसे अच्छा लग रहा था ये सब। संजय के कमरे में तभी अचानक बाइक की आवाज आने लगती है। रतन भैया समझ जाते हैं कि छोटू वापस आ गया समोसे लेकर के। वे संजय को छोड़कर सीधे लेट जाते हैं कमरे में। छोटू समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। तीनों लोग कोल्ड ड्रिंक समोसा खाते हैं। खाने के कुछ देर बाद संजय अपने घर को चला जाता है। अब उसको रतन भैया के बार बार छूना याद आने लगता है घर जाते ही। कभी कभी उसका मन करता है कि यार जब भी जाता हूँ रतन भैया के छूने से घबरा तो जाता हूँ, पर मन भी करता है मैं क्या करूँ। वो बहुत कसमकस में होता है कि मुझे रुपेश के घर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। रतन भैया का टच इतना उसे अच्छा लगा था कि वो सोचते सोचते 4:30 बज जाते हैं शाम के। अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। ना चाहते हुए भी उसके कदम रुपेश के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह रुपेश के घर आकर हमेशा की तरह रुपेश के कमरे में चला जाता है। रुपेश और संजय बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। 6:30 बजते ही संजय रुपेश को अपने घर जाने के लिए कहता है। तभी रतन भैया ना जाने कहां से आकर अचानक मिल लेते हैं और कहते हैं कि वह संजय को कहते हैं कि मैं उधर ही जा रहा हूं, तुम्हें छोड़ दूंगा, काफी शाम हो चुकी, तुम्हारे घर तक छोड़ता चलूंगा। अब संजय मना नहीं कर सकता। रतन भैया संजय को बैठा कर एक पार्क के सामने बाइक को रोक देते हैं। शाम का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चला था। पार्क में ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। थोड़े बहुत फूल लगे थे और देखभाल ना होने की वजह से पार्क में इधर उधर झाड़ियां भी उग गई थी। पार्क में ज्यादा तेज लाइट भी नहीं थी। संजय कहता है कि भैया यहाँ लेकर आ गए। रतन भैया कहते हैं कि आओ ना, कुछ देर बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब संजय टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है, ये कौन सी बातें करने वाले हैं। अब जब उसको रतन भैया इंसिस्ट करते हैं वो मान जाता है। पहले वो कहता भी है कि मुझे देर हो जाएगी, घर के लिए देर हो रही है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। रतन भैया बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, समझो। संजय उनको ज्यादा मना नहीं कर पाता, उनके साथ पार्क में चला जाता है। वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी रतन भैया अपने घुटनों पर बैठ के संजय का हाथ पकड़कर उसको कहते हैं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आती हैं, तुम्हें प्यार करने का और अपने साथ घुमाने फिराने का मन करता है। तुम मेरे भाई के दोस्त हो, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए एक अलग ही एहसास है मेरे दिल में। मैं अपने आप को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगा हूँ। मैं कैसे बताऊं तुमसे दूर रहकर मेरा क्या हालत हो जाती है। मैं ना चाहकर भी तुम्हें छूने से अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसे तुम कहीं ना कहीं सोचते होगे कि मैं कैसा इंसान हूं। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना कहकर रतन भैया संजय का हाथ चूम लेते हैं। वे जिस बेंच पर बैठे थे वह बेंच फूलों की झाड़ियों के बीच में थी, जिस पर बैठकर कुछ भी बाहर की ओर दिखाई नहीं देता था। रतन भैया मौके का फायदा उठाकर संजय के होठों को चूमने लगते हैं। संजय भी रतन भैया को कुछ कहता नहीं है। वह भी कई दिनों से बहुत बेचैन था इस फीलिंग को लेकर के, क्योंकि उसको भी रतन भैया के लिए फीलिंग आ गई थी दोस्तों। ऐसे ही दोनों एक दूसरे में खोकर काफी देर तक किस करते रहते हैं। फिर अचानक रतन भैया संजय को अपनी बाहों में उठाकर सामने वाली फूलों की झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। रतन भैया संजय को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। वे संजय की गर्दन को चूमते हैं और अपने हाथ संजय के बदन पर रख देते हैं।
संजय को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों झाड़ी के पीछे ही एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि दोनों अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं दोस्तों। अब संजय भी अपने हाथों से रतन को टच करता है, हक जताते हुए उसे नोचता है, प्यार जताता है। पार्क में कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए दोनों ने बिना शारीरिक संबंध बनाए किसी तरह एक दूसरे को संतुष्ट तो किया। अब इतना करीब आकर दोनों का प्यार अधूरा रह गया था। दोनों संबंध नहीं बना पाए थे, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन था, जो कनेक्शन था, वो एक स्टेज आगे बढ़ चुका था, एक स्टेप आगे बढ़ चुका था। रतन भैया संजय से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने पास्ट के बारे में। अगर तुम्हें कुछ बात मेरी बुरी लगती है तो मुझे प्लीज बताओ। आज तो देर हो रही है, लेकिन बातें अभी यही खत्म नहीं होती हैं। संजय फिलहाल कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो मैं अक्सर आपके घर आता भी हूँ। तभी रतन भैया कहते हैं कि संजय मुझे माफ कर देना, इस तरह ओपन एरिया में तुम्हारे साथ ये सब किया मैंने, और तूने मेरा साथ भी दिया। शायद तुम भी मुझसे प्यार करने लगे, इसलिए तुम मना नहीं कर पाए। अब अगली बार हम जब भी मिलेंगे तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा ना जहां सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। और मैं चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी में आ गए हो तो अपना जो प्यार है वो ऐसे ही देते रहना। मेरे जिंदगी में क्या झेला है क्या नहीं वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं जब कहूं, जैसा प्यार मांगू, तुम प्लीज मुझे मना मत करना, मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं पाऊंगा। ये सब सुनकर के संजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतनी प्यारी प्यारी बातें, बहुत प्यार मिल रहा था संजय भी रतन भैया को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब कुछ इतना प्यार प्यार से, सब आसानी से हो जाएगा? कहानी का ये तो सिर्फ पहला भाग है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों के प्यार का हुआ क्या, ये प्यार है भी या बस ठरक है। आखिर रतन भैया संजय से चाहते क्या है? क्या वो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा? जानेंगे सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कल सुबह 5 बजे पोस्ट होगी। स्टोरी को प्लीज अपना प्यार दीजिएगा, एटलीस्ट 1 से 2 लोगों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, संडे के लाइव में जरूर मुझे ज्वाइन करें, हम वहाँ ढेर सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हम आपको एक और नई और हिंदी स्टोरी सुनाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें।